आदाब, नमस्कार। मैं हूं तबस्सुम और तबस्सुम टॉकीज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जो जाता है सो आता नहीं है, जो जाता है सो आता नहीं है, आता है सो जाता है। बस बड़ी तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि जब नरगिस जी जब इस दुनिया से चली गई तो कला की दुनिया में एक अंधेरा सा छा गया और हर एक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अपना कोई उसे छोड़ के चला गया हो। और जब ये जिक्र सुनील भैया के सामने आया तो वो भी इमोशनल हो गए और मैं भी इमोशनल हो गई। कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ था और किसको आप क्रेडिट देते हैं कामयाबी का, इसके बारे में मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या है कि मैं जैसे कि हर मर्द के पीछे एक औरत, उसकी तरक्की में एक औरत का हाथ होता है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी बर्बादी में भी औरत का हाथ ज़रूर होता है। जैसे क्लियोपेट्रा देख लीजिए, हेलेन ऑफ ट्रॉय देख लीजिए। मगर मैं इस मामले में ज़रा कुछ नसीब रहा, लकी रहा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी औरतों का हाथ रहा है। सबसे बड़ी तो मेरी माँ थी और उसके बाद मेरी खुशनसीबी कि मैं मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आई जो बहुत एक महान कलाकार भी थी और अच्छी इंसान भी थी, और उनकी वजह से भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आईं। और ऐसा चलता रहता है, कभी कोई औरत बहन की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, कभी माशूक की सूरत की ज़िंदगी में आ जाती है, कभी बेटी की के सूरत में आ जाती है, कभी माँ के। तो खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इनका सहारा मिलता है, इनकी तरफ से एनकरेजमेंट मिलती है। उनमें से मैं एक हूँ। मैं अब ये पूछूंगी कि प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा सर्फ आप करते हैं वक्त अपना, पिक्चरें डायरेक्ट करना, एक्टिंग करना और उन्हें तैयार करके लोगों के सामने पेश करना। इसके अलावा जो वक्त बचता है उस खाली वक्त में आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैंने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि प्रोग्राम बहुत छोटा है और वक्त बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैंने हमेशा ये सोचा कि जब इंसान कुछ बन जाए तो वो उसकी कमिटमेंट जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके लिए क्या है। क्योंकि एक अच्छा कलाकार बनना ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा कलाकार बनने के बावजूद एक इंसान क्या करता है, सबसे बड़ी बात वो होती है। तो हमने शुरू से ही, जब से मैं फिल्मी दुनिया में आया, मैंने अपना ट्रुप बनाया, जवानों को एंटरटेन किया, फंड्स इकट्ठे किए। और अब जबकि मेरी वाइफ नहीं है इस दुनिया में, वो एक स्कूल चलाती थी, स्पेस्टिक स्कूल बच्चों का, तब मैं अपना वक्त वहाँ सर्व करता हूँ। और जिस बीमारी से वो इस दुनिया से चली गई हैं, कैंसर हॉस्पिटल में भी मैंने एक छोटी सी सोसाइटी बनाई है, फ्रेंड्स ऑफ द सिक, और हम हर संडे वहाँ जाके उनको मिलते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उन जो काम वो छोड़ गई हैं, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर पाया तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत कुछ कर लिया। बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा कहा आपने। अब आखिर में एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी, और साथ ही साथ सवाल से पहले मैं ये कहूँगी कि कलाकार कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है अपने चाहने वालों के दिलों में, और ख़ास तौर पे एज ह्यूमन बीइंग जिनकी खिदमत की है उनके दिलों में। जहाँ तक हमारी और सबकी प्यारी नरगिस का ताल्लुक़ है, वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जाने से उनका हर चाहने वाला, हर फैन ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो कोई और नहीं थी, वो उनकी अपनी थी और उनकी अपनी चीज़ उनसे छिन गई है। मैं ये जान सकती हूँ सुनील भैया कि उनकी कमी का असर आपकी ज़िंदगी पे क्या पड़ा? उनकी कमी, उनका हॉलो जो फील करते हैं, वो किस तरीके से आप ले रहे हैं उसको? मैं बस तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि
क्या है कि इंसान सोचता है कि शायद किसी के जाने के बाद वो शायद जी नहीं पाएगा, बट मगर पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग। मैं ये सोचा करता था, और अब मैं खुद जी रहा हूँ। और मुझे जो मेरी ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, मुझे वो मदर इंडिया का गाना बहुत कभी कभी याद आता है, जो इन्होंने ही गाया था। सुनील भैया के साथ मेरी ये बातचीत इतनी इमोशनल थी कि वो जब तक जिंदा रहे नहीं भूल पाए, और मैं भी ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसी ही कुछ बातें हम और भी करते रहेंगे, नए नए लोगों के साथ, नए नए अंदाज में।